हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का आखिरी गांव कहा जाने वाला गांव माणा गांव के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह का गांव उत्तराखंड में भी है, जिसे भारत का आखिरी गांव या उत्तराखंड का आखिरी गांव कहा जाता है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता यह है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। माणा नामक यह गांव करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों से भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। माणा में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया, जिसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था और अपने लिए रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। इतना ही नहीं, माणा गांव का संबंध भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान गणेश जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी के बहने की तेज ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से उनके पानी का शोर कम करने को कहा। इसके बावजूद भी जब सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश ने गुस्से में उन्हें शाप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। इस गांव में व्यास गुफा भी है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहाँ महर्षि वेदव्यास रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने कई वेद और पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा की ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया हो। इसी वजह से इसे व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। पहले बद्रीनाथ से कुछ ही दूर गुप्त गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित इस गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब सरकार ने यहाँ तक पक्की सड़क बना दी है, जिससे यहाँ पर्यटक आसानी से आ सकते हैं और इसकी संख्या में पहले की तुलना में अब काफ़ी बढ़ गई है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित इस गांव के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल, वसुधारा आदि मुख्य आकर्षण है। माणा में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ से ही ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ की पर्वत चोटियाँ बिल्कुल खड़ी और खुश्क है। सर्दियाँ शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के गांवों में अपना बसेरा करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में अपने 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। हालांकि यह पूरा क्षेत्र साल भर ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ की ज़मीन को बंजर नहीं कहा जा सकता। अप्रैल मई में जब यहाँ बर्फ पिघलती है तब यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है।
यहाँ की मिट्टी आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जौ और थापर भी अन्य प्रमुख फसलों में से एक है। इनके अलावा यहाँ भोजपत्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन पर हमारे महापुरुषों ने अपने ग्रंथ की रचना की थी। बद्रीनाथ में ये भोजपत्र बिकते भी है। खेत को जोतने के लिए यहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं। पहले भेड़ बकरियाँ काफ़ी संख्या में पाली जाती थी, लेकिन जाड़ों में उन्हें निचले क्षेत्रों में ले जाने वाली परेशानी को देखते हुए उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ी बूटियों के लिए भी माणा गांव बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यहाँ मिलने वाली कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों में बाल छड़ी है, जो बालों में रूसी खत्म करने और उन्हें स्वस्थ रखने में काम आती है। इसके अलावा खोया है, जिसकी पत्तियों से सब्जी बनाकर खाने से पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। यहाँ मिलने वाली पीपी की जड़ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी जड़ को पानी में उबालकर पीने से भी पेट साफ होता है और कब्ज की शिकायत भी नहीं रहती। पाखान जड़ी भी अपने आप में बहुत कारगर है। इसको नमक और घी के साथ चाय बनाकर पीने से पथरी की समस्या कभी नहीं होती और पथरी के इलाज में भी यह काफ़ी कारगर साबित होती है। माणा गांव की आबादी लगभग 400 के करीब है और यहाँ केवल 60 घर है। ज़्यादातर घर 2 मंजिलों में बने हुए हैं और इन्हें बनाने में लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। छत पत्थरों के पटालों से बनी हुई है। इन घरों की खूबी यह होती है कि इस तरह के मकान भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं। इन मकानों के ऊपर की मंजिल में घर के लोग रहते हैं, जबकि नीचे पशुओं को रखा जाता है। शराब के बाद चाय यहाँ लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है और यह घर घर में बनती है। बद्रीनाथ धाम के पास शराब का यह बढ़ता हुआ प्रचलन मन को झिझोड़ता और कटोचता जरूर है, लेकिन हिमालय क्षेत्र और जनजाति होने के कारण सरकार ने इन्हें शराब बनाने की छूट दे रखी है। माणा गांव से लगे कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़े तो पहली नजर आती है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास गुफा और गणेश गुफा यहाँ होने से इस पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं कि महाभारत और पुराणों का लेखन करते समय व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। व्यास गुफा गणेश गुफा से बड़ी है। गुफा में प्रवेश करते ही किसी की भी नज़र एक छोटी सी शिला पर पड़ती है। इस शिला पर प्राकृत भाषा में वेदों का अर्थ लिखा हुआ है। इसके पास ही भीम पुल है। पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। कहते हैं कि अब भी कुछ लोग इस स्थान को स्वर्ग जाने का रास्ता मानकर चुपके से चले जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भीम पुल से एक रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी हुई है। जब पांडव इस मार्ग से गुजरे थे तब वहां 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। तब कुंती पुत्र भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई को पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया था। बगल में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है। वसुधारा इसी रास्ते के आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर का पैदल सफर करके पर्यटक वसुधारा पहुंच सकते हैं। वसुधारा लगभग 400 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ जलप्रपात है, जो मोतियों की बौछार करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने की पानी की बूंदें पापियों के तन पर नहीं पड़ती। यह झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत शिखर तक पूरा प्रपात एक नजर में नहीं देखा जा सकता। माणा में ही भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का बेस भी है। कुछ समय पहले तक यहाँ के युवकों को सुरक्षा बल में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन लोगों को भी सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्हें हर महीने राशन मिलता है। सभी के घरों में बिजली है और सभी के घर में गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यह थे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत के आखिरी गांव के नाम से प्रसिद्ध माणा गांव के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ।
इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।